जय जवान जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर का भाईचारा, किसान मजदूर एकता। आप काफी लंबे समय से बैठे हो, काम का समय, फसल की कटाई जोरों पे है, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के जहां अपनी एकता का परिचय दिया, वहीं आज आपने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के फिर से किसान आंदोलन को ताकत देने का काम किया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मंच पे जितने भी वक्ता बैठे हैं, जितने भी हमारी बहनें बैठी है, जितने भी किसान नेता बैठे हैं, इन सब साथियों ने खुल करके आपके सामने सारी बातें रखी। मैं बलराज सिंह सब्बरवाल जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इतने काम के समय में आपको यहां बुला करके इन सब नेताओं को आपके रूबरू करा करके कृषि के काले कानून जो देश की सरकार ने बनाए, उन कानूनों को, क्या क्या उस कानूनों में जो उन्होंने किसान को कमजोर करने के लिए जो उन कानूनों में लिख करके दिया, उसके बारे में चर्चा करी, आपको बताया। आज 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया, पंजाब से किसान चल करके हरियाणा में आया। जब हरियाणा की सीमाओं के अंदर किसान आ रहा था, तो देश की केंद्र की सरकार की तरफ से गोदी मीडिया से लिखाया गया था, कहा गया था, टेलीविजन में इस बात को लेकर के प्रचार किया गया था कि पंजाब से जो किसान चल करके आए हैं, ये खालिस्तान के समर्थक हैं, ये उग्रवाद के समर्थक हैं। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने के लिए गोदी मीडिया ने खालिस्तान और उग्रवाद का नाम देकर के उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी। उसके बाद हरियाणा के लाखों किसानों ने, जब पंजाब के किसान साथ खड़े होकर के उस हरियाणा की दिल्ली के साथ सटी हुई सीमाओं के ऊपर न केवल उनको समर्थन दिया, बल्कि एक बड़ी ताकत के रूप में जब उनके साथ खड़े हुए, तो इसी गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, पंजाब और हरियाणा के चंद किसान जो है, कृषि के 3 कानूनों का जिनमें हमने सुधार किया, उसका विरोध कर रहा है। और ये भी कह दिया कि चाइना का सपोर्टेड है, कहीं ना कहीं चाइना इसमें फंडिंग करके हमारे देश को तोड़ना चाहती है। जब जब भी उन्होंने अपनी तरफ से इस किस्म के प्रयास किए कि आंदोलन कमजोर पड़े, इस देश का किसान इस बात को लेकर के जागरूक हुआ और देश के किसान ने बॉर्डर के ऊपर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश के किसान ने भी इसको समर्थन दिया। वहीं राजस्थान के किसान ने गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठ करके इस किसान आंदोलन का समर्थन किया। पलवल की सीमा के ऊपर मध्य प्रदेश से सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान ने आकर के इस किसान आंदोलन को ताकत देने की काम करे। आज साथियों, ये
केवल 4-5 राज्यों का आंदोलन नहीं, आज ये पूरे भारतवर्ष के जन जन का आंदोलन बन चुका है। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया गया था कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं साथियों, लगातार मोदी जी जिस भी राज्य में गए, जहां भी जाकर के उन्होंने भाषण दिया, जिस भी राज्य में रैली को जाकर के उन्होंने संबोधित किया, मैंने बहुत बारीकी के साथ उसके ऊपर ध्यान देने का काम किया। एक भी किसी भी प्रदेश में जाकर के नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि मैंने इस देश में कृषि के 3 ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे कृषि में सुधार होगा, जिससे किसान खुशहाल होगा। आप उन कृषि के 3 कानूनों पे मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी बनाओ। अगर किसी भी सभा में जाकर मोदी ने किसान का नाम लिया होता तो मुझे लगता है कि सभा में बैठे लोग मोदी का विरोध कर देते। जहां साथियों 5 राज्यों के किसान ने एक फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जहां कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनको चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं आज पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में इस किस्म के हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या उसकी सहयोगी पार्टी का कोई भी नेता आज लोगों के बीच में जाकर के ये बात नहीं समझा सकता कि कृषि के कानून जो बनाए गए हैं, इन कानूनों की वजह से किसान को ताकत मिलेगी। हैरानी की बात है, अखबारों में खबर देते हैं, मीडिया के रूबरू होकर के कहते हैं हमने कृषि में बड़ा सुधार किया है। हम उनको कहते हैं कि आपने कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं। हमारी बात का जवाब देने की बजाय कहीं अपने कमियों को, खामियों को छुपाने के लिए दीपापोती करने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा और जनता की सरकार को बड़े करीब 1.5 वर्ष हो गया। साथियों, जिस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक फैसला ले लिया था कि हम बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, वही अनेक राजनीतिक दलों के लोग आपके बीच में आकर के कहा करते थे कि अगर आपने हमारी मदद करी, हमारी पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया, तो जो 75 पार का नारा लगा रही है, हम इसको यमुना पार करवाने का काम करेंगे। विशेष रूप से आपके उकराना विधानसभा क्षेत्र में जसपा के नेता आकर के कहते थे कि आप हमें एक मौका दें, आप हमें एक बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का समय दें। आप लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, अपना वोट देकर के उनका विधायक चुन करके यहां से भेजने का काम किया। जब वो आपके बीच में आकर के वोट मांगते थे, कहते थे, कोई हरी चुनरी चौपाल के नाम से आपके गांव में आकर के आपसे मिल करके आपसे वायदा करके जाते थे। कोई आपके बीच में आपको जलसों की शक्ल में इकट्ठा करके कहते थे हम भाजपा को यमुना पार करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो हत्यारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने वाली पार्टी है। वो याद दिलाते थे आपको जाट आरक्षण आंदोलन की वो कहानी कि किस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को 35 और 36 जाट का नारा देकर के आपस में बांटने का काम किया। वो आपसे कहते थे कि उस दौरान, उस आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 से ज्यादा इनोसेंट बच्चों को मौत के घाट उतारने का काम किया।
वहीं वो आपको याद दिलाते थे और कहते थे, इस भारतीय जनता पार्टी ने जब बाबा राम रहीम को पंचकुला की एक अदालत ने सजा सुनाई थी तो वहां 48 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मारने का काम किया था। वो तो ये कहते थे कि इस हत्यारों की सरकार से जिन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है, हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपसे वायदे करते थे और कहते थे चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जहां चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, वहीं चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन इस हरियाणा प्रदेश में 100 रुपया माहवार शुरू करी थी, हम उस पेंशन को बढ़ा करके 5100 रुपये करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। नौजवान पढ़े लिखे बच्चों से कहा करते थे कि आप हमारी सत्ता की भागीदारी में अपना योगदान देने का काम करो, हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो कोई बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उस पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को 11,000 रुपये बेरोजगारी के भत्ते के रूप में देंगे। किसान से कहा था कर्जा माफ करेंगे और खास करके ये बात करते थे कि किसान अपनी फसल मंडी में जब लेकर के जाएगा, हमारी सरकार जब बढ़ेगी 100 रुपये बोनस के रूप में किसान को उसकी एमएसपी के ऊपर बोनस देने का काम करेंगे। आज साथियों 1.5 वर्ष बीत गया। वो लोग जो भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के जहां आपका अपमान किया, जहां आपके दिए वोट को अपमानित करने का काम किया, वहीं कैसे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, कैसे वो सत्ता में शामिल हो, इसके लिए जाकर के समर्थन दे दिया। समर्थन देने के बाद अपने वायदे पूरे करने की बजाय आप लोगों के सामने परेशानियां खड़ा करने का काम किया। कोरोना की महामारी पिछले 27 मार्च से शुरू हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है 27 मार्च को इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाने का काम किया था। जब लॉकडाउन लगा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बना करके हम लोगों से कहा था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोरोना की महामारी से बचाया जाए, इसके लिए आपका सहयोग समर्थन चाहिए। हमने कहा सरकार का काम है, आप जो भी फैसला लोगे इस महामारी में हमारे प्रदेश के लोगों की जान ना जाए, हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए जो निर्णय आप लोगे हम आपके साथ रहेंगे। जो जिम्मेवारी आप हमारी सौंपोगे हम उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। वहीं मैंने मुख्यमंत्री के सामने एक बात रखी थी कि मुख्यमंत्री जी आज 27 मार्च का दिन है, 27 मार्च को लॉकडाउन लगा था, आपने आज 4 अप्रैल को मीटिंग बुलाई है। किसान की गेहूं की फसल खेत के अंदर पकने को तैयार है। इस लॉकडाउन में किसान कैसे अपनी फसल काटने जाएगा, कैसे किसान उस फसल को बेच करके आएगा, कौन उस किसान की फसल को खरीदने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब की बार 200 रुपये बोनस देने का काम करेंगे, वही मंडियां ज्यादा बढ़ा देंगे, किसान का एक एक दाना खरीद के सीधा उसके खाते में